नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है काना फूसी। आजकल तो बहू घर में आए तो काम कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। सविता जी बोली, सही कहा। कहाँ अपना ज़माना, सास के सामने बोलती बंद हो जाती, लेकिन आज की पढ़ी लिखी बहू सुनती नहीं बस सुनाती है। बिमला जी बोली, सही कहा। मेरी बहू तो लेक्चरर है, सारे लेक्चर यहीं सुनाती है। दोपहर में घर आती है, बस आते ही अपने कमरे में बंद। 2 घंटे बाद बाहर निकलती है। अब कोई आए जाए का ध्यान मैं ही रखूं। अब तुम आई हो, ना कोई चाय ना कुछ। बेटे को कहो तो वो भी बीबी की ही तरफदारी करता है। अब हमारी सुनता कौन है। सविता जी दुखी स्वर में बोलीं, पर तुम्हारी बहू तो कमाती है, ये भी तो कम नहीं। हमारी बहू तो घर में रहती है, पर बहू सुख तो आज के समय कहाँ है। बिमला जी बोलीं। इतने में सविता जी की बहू स्नेहा चाय लेकर आ गई। आंटी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद दिखे हैं, आते रहा करें, मम्मी जी को भी अच्छा लगता है। स्नेहा बोली, खुश रहो बेटा, अब आ जाती हूँ। घर के कितने काम होते हैं तो अब समय कहाँ मिलता है। बिमला जी बोलीं, आंटी जी आपको तो कई बार मैंने पोते पोतियों के साथ गार्डन में देखा है, आप तो बहुत एक्टिव हैं। स्नेहा बोली, अब बहू ये तो करना ही चाहिए। बिमला शर्माते हुए बोली, आंटी जी आप 2 दिन बाद ज़रूर आना, मैं कचौरियाँ बनाऊंगी, आपको पसंद है ना। स्नेहा मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा ज़रूर। अब तुम आराम करो, हम तो ऐसे ही बात करके समय निकाल रहे हैं। बिमला जी बोली। स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। देखा कितनी बनावटी है। सविता जी मुंह बनाते हुए बोली, अब सविता इतनी भी बुरी नहीं है तेरी बहू। मेरी बहू ने इतनी प्यार से आज तक बात नहीं की। बिमला जी बोली, नाटक है। सविता जी बोली, अब थोड़ा बहुत तो चलता है, पर तेरी बहू कमाती भी है और ध्यान भी रखती है। अब सब कुछ तुम्हारे अनुसार तो चल नहीं सकता ना। बिमला जी बोली, ठीक है, अब मेरी कमर में दर्द हो रहा है, आराम करूंगी, बाद में मिलते हैं। सविता जी ने बात खत्म करने को कहा। बिमला जी चली गईं। सविता जी के 3 बेटियों के बाद सबसे छोटा निकुंज हुआ। तीनों बेटियों की शादी हो गई। पति का साथ 4 साल पहले ही छूट गया। निकुंज की शादी स्नेहा से हुई, जिसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ। सविता जी को घर में रहने वाली बहू चाहिए थी, लेकिन अपने बेटे के कारण ना चाहते हुए भी नौकरी वाली बहू के लिए हाँ करनी पड़ी। सविता जी जब तब अपनी पड़ोस की औरतों से अपनी बहू की बुराइयां करती। स्नेहा ने कई बार अपने कानों से सुना, अपने पति को भी कहा, पर निकुंज ने भी यही कहा, क्यों परेशान होती हो, माँ की बातों को एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो, क्योंकि माँ को समझाने से बेहतर है तुम समझ जाओ। स्नेहा ने भी अब ध्यान देना कम कर दिया, पर ना चाहते हुए भी सविता जी की आदत कम नहीं बल्कि ज़्यादा होती गई। स्नेहा के भी ये बातें दिमाग में कहीं न कहीं घूमती। तब स्नेहा ने आइडिया निकाला। अब जब भी कोई उसकी सास के पास आती, स्नेहा चाय नाश्ता लेकर पहुंच जाती और उसकी बड़ाई करने लग जाती। 2 दिन बाद स्नेहा बिमला जी के घर जाकर कचौरियाँ दे आई। ऐसे भी कभी बिमला जी की दवाई तो कभी उनका मार्केट से सामान लाकर दे देती। बहू ऐसा लगता है कि तुम्हारी सास मैं नहीं, पड़ोस की बिमला है। जब देखो जब तुम उसकी तारीफ करती हो, उसके आने पर नाश्ता बनाती हो, तो कभी उसके घर पहुंचाती हो। मैं सब समझती हूँ, तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसा करती हो। सविता जी गुस्से में बोली, मम्मी जी आप तो बड़ी जल्दी बुरा मान गईं। आप जब मेरी बुराई उनसे करती हैं तो क्या वो आपकी बहू हैं क्या? स्नेहा बोली, क्या मतलब है इस बात का? सविता जी मुंह बनाते हुए बोलीं, मम्मी जी अगर मेरी कोई बात या काम आपको गलत लगता है तो मुझसे कहिए, दूसरे या पराये से कहने से क्या फ़ायदा। वो सिर्फ उस बात को नमक मिर्च लगाकर दूसरे घरों तक पहुंचाती हैं। उससे हमारे घर की इज्जत भी कम होती है और हमारे रिश्ते की भी। आपको अगर मुझसे कोई परेशानी है तो कानाफूसी से क्या होगा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता और आपको बिमला आंटी के लिए मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता।
लेकिन बिमला आंटी जी को तो फ़ायदा ही है। घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए ताकि दूसरे को गलत कहने और करने का मौका ना मिले। स्नेहा बोली, बहू तुम क्या सब सुनती थी? मतलब मैं क्या कहती हूँ? सविता जी हकलाते हुए बोली। मम्मी जी, अब कान हैं तो सुनेंगे भी, पर आप कम से कम मुझे कहती तो शायद ये सब। स्नेहा बोली, बहू अब मैं समझ गई, कोई बात है तो आपस में ही कह सुन लो, क्योंकि घर की समस्या का हल कोई और कैसे निकालेगा। सविता जी बोली। और सविता, क्या हो रहा है? सास बहू क्या खिचड़ी पका रही हो? हम भी तो जाने। बिमला जी घर में आते हुए बोलीं। कुछ नहीं, बस बाजार जाना है, बहू को उसकी पसंद के सूट दिलवाने। सविता जी बोली। तुम क्यों दिलवाने लगी भला? बिमला जी मुंह बनाते हुए बोलीं। अब बहू भी तो बेटी समान है, इसलिए माँ अपनी बेटी को कभी भी दिला सकती है। आंटी जी, अब तो कोई और घर ढूंढना पड़ेगा। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली। क्या मतलब? बिमला जी ने आश्चर्य से पूछा। मतलब अभी तो बात नहीं हो सकती, बाजार जा रही हूँ। सविता जी बात को संभालते हुए बोली। सास बहू को बाजार जाते हुए देख बिमला जी समझ गईं कि अब यहाँ दाल नहीं गलेगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।